नमस्कार दोस्तों। आज नेहरू के कश्मीर में राहुल गांधी छाती फुलाए खड़े और राहुल के नेहरू के कश्मीर में छाती फुलाकर खड़े होते मोदी की छाती सिकुड़ गई। आज नरेंद्र मोदी अपनी छाती का साइज नाप रहे थे और राहुल गांधी के कार्यकर्ता उनकी छाती का साइज बता रहे थे। राहुल गांधी आज कश्मीर के लोगों के कार्यकर्ता के तौर पर, सिपाही के तौर पर दिल्ली में तैनात होने की बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी राजा महाराजा होने का फक्र बता रहे थे। यह अंतर था। राहुल गांधी कश्मीर में थे और नरेंद्र मोदी विदेश में ऐश कर रहे थे। जी हां, आज वही स्थिति थी। आज राहुल गांधी जब कश्मीर में थे, उन्होंने कश्मीरी श्रीनगर के उस होटल में, रेस्टोरेंट में जाकर के खाया जहां का खाना सबसे मशहूर है, कश्मीरी खाना, जिसको हर कोई याद। राहुल गांधी वहां गए तो लोग उनके साथ सेल्फी के लिए, मिलने के लिए, शक्ल दिखाने के लिए बेताब थे। लोग पागल से हो गए। उधर पूरे कश्मीर में आज यह लग रहा था कि उमंग आ गई हो। वहां सेब के पेड़ों में सेब खिलखिला रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। वहां ट्यूलिप जो है वो अपने आप में खुश हो और खिल उठा हो। और यही नहीं, आज वहां हालात ये थे कि केसर की महक पूरे कश्मीर में फैली हुई थी और राहुल गांधी वहां बोल रहे थे। जब राहुल गांधी वहां बोल रहे थे तो राहुल गांधी बात कर रहे थे। वो यह नहीं कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की छाती यूं कैसे हो। जब लोगों ने कहा इसलिए हो गई क्योंकि राहुल गांधी सामने खड़े हो गए, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, क्योंकि आप खड़े हो गए। कांग्रेस की विचारधारा, एनडीए का साथ, इंडिया का साथ, वो खड़ा था। और राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा के साथ में, इंडिया के साथ में आज दिखाई दे रहे थे कि हां, आज कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार का कोई शख्स आया है। लोगों में एक अलग सा गुमान था कि हां, हमारा बंदा आया है। पंडित भी खुश थे और मुल्ले भी खुश थे। आज मौलानाओं की स्थिति ये थी, वो भी कह रहे थे हां, वो आया है जिसने हमें भारत से जोड़ा था, जिसने हमें पाकिस्तान नहीं जाने दिया था, उस परिवार का शख्स आया है, जिसने अखंड भारत बनाया, वो पंडित नेहरू का परिजन आया है, उनके वंशज आया है। लोगों की आज खुशी का ठिकाना नहीं। और जब यह स्थिति थी, कह रहे थे कि राहुल जी, आप सिर्फ मांग के देखो, हमारी जान हाजिर है आपके लिए। यही तो शब्द थे कि आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हालत बिगड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को वहां का प्रभार सौंपा है जिस व्यक्ति पर कहा था, वहां के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था कि ये 300 करोड़ रुपया रिश्वत लेके आ रहा। वही राम माधव है। हर किसी को पता है, लोग बता रहे थे कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां की चट्टानें बेची गई हैं, वहां की मिट्टी बेची गई है और वहां की नौकरियां बेची गई हैं।
वहां के हक बेचे गए, वो सारी बातें बता रहे थे। तब राहुल गांधी ने कहा, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, यहां के सारे हक मारने वाले कौन हैं वो सब कोई जानता है। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही। राहुल गांधी ने कहा, ये मैं कोई दूसरे उससे नहीं आया, यहां से मेरा नाता सिर्फ सामान्य सा नहीं है, मेरा परिवार यहीं से जन्मा है, यहीं से आया है, इसलिए हमारा आपका नाता खून का भी है, माटी का भी है। यही शब्द तो है। और इसका नतीजा था कि आज बगैर किसी नानुकुर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ ने राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ चुनावी हामी भी भर दी और कहा, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने भी एक बात कही, ना तो हम अपने कमांडर्स से समझौता करेंगे, ना अपने कार्यकर्ताओं से समझौता करेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन समझौता ऐसा नहीं होगा कि हमारे किसी व्यक्ति का सम्मान से समझौता हो, हम वो नहीं करेंगे। इन सारी बातों ने वो कर दिया जो बार बार तमाम बातें कह रहे थे, अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, और आज ये दिखने लगा है। 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर चुका है, तारीखें तय कर चुका है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का यह बेबाक बोल वहां पर निश्चित रूप से संकेत दे रहा था, और वहां की पूरी लीडरशिप एक होके खड़ी थी और यही कह रही थी कि राहुल जी, आप बस इशारा कर, हम कुछ भी आपके लिए। राहुल गांधी ने कहा, नहीं, हमारे लिए नहीं, उस विचारधारा के लिए करना है। और उस विचारधारा ने, इंडिया ने यह मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को कि संविधान को मत्था लगाना पड़ रहा है, नहीं तो यही नरेंद्र मोदी संविधान खत्म करने चले। समझ ली, यह है। चलिए, राहुल गांधी ने कहा, हम तो चाहते थे कि पूरा राज्य बने तब हम चुनाव लड़े, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने जो किया है इसी में लड़ेंगे, और लड़के फिर हम पूरा राज्य दिलाने का काम करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। क्योंकि कभी कोई डिमोट नहीं किया जाता, प्रमोट किया जाता, यहां तो डिमोट कर दिया गया। राहुल गांधी की हुकार परेशानी देती है। हरियाणा में लगातार कांग्रेस जिस तरीके से एक होकर के अब लड़ाई में कूद पड़ी है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से हुकार भरी है, हरियाणा के जाट हो, पंजाबी हो, दलित हो, दूसरे और कम्युनिटी के लोग, वो सब जिस तरीके से बोल रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जड़ से जुड़े, जिनके नेतृत्व में 2014 का चुनाव जीता था नरेंद्र मोदी ने, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी, उन रामविलास शर्मा का अपमान करके, उनके हक छीन करके, उनको हरवा करके, और अब राज्यसभा भी ना बेच करके कांग्रेस से आयातित को दे करके यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी न ब्राह्मणों की है, न जाटों की है, न सिखों की है, न पंजाबियों की है, न दलितों की है, किसी की नहीं। वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ती है, वोट के लिए। वो सत्ता के लिए सिर्फ सब कुछ करती है। यह संदेश आने के बाद हरियाणा में भी हालत बिगड़ी। उधर राहुल गांधी का क्रेज वहां इतना है कि बार बार यह हो रहा कि राहुल गांधी कब आए। जब राहुल गांधी आएंगे तो हरियाणा में भी एक अलग बहार आ जाए। भले ही अभी महाराष्ट्र का चुनाव नहीं हो रहा है, झारखंड का चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग कहते थे कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी क्या करेगा, कैसे होगा, उद्धव अलग है, एनसीपी अलग है, कांग्रेस अलग है, सबके अपने अपने राग हैं,
वहां पर भी पूर्व प्रधानमंत्री, शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती पर संदेश दे दिया उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के मंच पर आकर, और बता दिया कि जब बाला साहब उनके लिए बहुत कुछ बोलते थे तब भी क्या कभी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, कोई एजेंसी कभी उन्होंने क्या भेजी? क्या प्रधानमंत्री थे, और इतने नंबर से तो कोई आज तक प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। सपना है कि 415 सीटें जिसके पास रही। अब आप ये सोचिए, उसके बावजूद यह नहीं करते, वो बदला नहीं लेते थे, वो लड़ते थे विचारों को लेकर, तो उन पर वो बोल रहे थे। उधर शरद पवार बोल रहे थे। शरद पवार राजीव गांधी के सिपह सालार हुआ करते थे और उनके लेफ्टिनेंट कमांडर के तौर पे वो काम करते थे। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वहां भी कांग्रेस ने बिल्कुल दम भर दिया है। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे गए, उन्होंने बता दिया कि क्या औकात है। उनका भारतीय जनता पार्टी वह जहर है जिसको धोखे से भी उसका स्वाद जानने की कोशिश की तो आप खत्म हो जाएंगे, और यह महाराष्ट्र देख रहा है। निश्चित रूप से वह संदेश सब जगह के लिए। जम्मू कश्मीर ने कोशिश की थी, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। लद्दाख ने कोशिश की थी, लद्दाख को तबाह कर दिया। हरियाणा को ने कोशिश की, हरियाणा ने चखा तो हरियाणा बर्बाद हो गया। जिन जिन राज्यों ने चखा है वो राज्य बर्बादी के कगार पे या बर्बाद हो चुके। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बर्बाद है बिल्कुल। मैं पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश में तमाम जगह गया। उत्तर प्रदेश की बर्बादी की गाथा राजधानी से लेके हर जगह दिखाई दे रही थी। पड़ोस के सारे जिलों में गया, जो हालात थे वो देख के तरस आ रहा। उसके बाद बाकी राज्यों का ही आप देख ली, बिहार की हालत देख ली, आप मध्य प्रदेश की हालत देख ली। जिन जिन राज्यों में रहे हैं इन्होंने जहर बोया है, जहर देख रहा है। और झारखंड में भी चुनाव में तो अपने बूते दम नहीं बन रही है तो दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं, और वही ड्रामा कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में किया था। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से तोड़ के एक अलग पार्टी बनवा के और किस तरीके से अपने गुणगान कराते रहते हैं उनसे। हर कोई जानता है वो भले ना उसमें शामिल, लेकिन असल में वो भाजपा में। इसी तरह की कमोबेश स्थिति आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल पंजाब में। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह में इसी तरीके से जहर चखा था। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बर्बाद हो गए, उनकी बीवी हारी, बेटा हारा, वो हारे, सब हारे। छोटे से छोटे चुनाव हार जाए, औकात खत्म कर, और भाजपा का गुणगान करने, उसका स्वाद चखने के चक्कर में वो बर्बाद हो गए, उनकी राजनीति खत्म हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं, यह आप समझिए। कोई बात नहीं, कांग्रेस फिर खड़ी हो गई। 7 सीटें लोकसभा में लेके आई बगैर कैप्टन अमरिंदर सिंह के, बगैर सुनील जाखड़ के, बगैर नवजोत सिद्धू के। किसी ने उसमें काम नहीं किया, लेकिन लेके आई ये कांग्रेस। और यही काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया था, गुलाम नबी आजाद को तोड़। बहरहाल, और इसी तरह की अब वो कोशिश झारखंड में कर रहे हैं। झामुमो से हेमंत सोरेन के चचा को तोड़ करके जिस तरीके से वो अलग पार्टी बनवा करके और सोचते हैं कि वोट कटवा के रूप में उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दाल गलती नहीं दिख रही। कांग्रेस के साथ झामुमो इतनी मजबूत है कि भाजपा की हवा खराब, और जिस दिन राहुल गांधी वहां जाएंगे सारी गणित बदल जाएगी, इसलिए घबराए। तो अब आप समझ सकते हैं
कि नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पिचक गया है। जिस तरीके से उनकी छाती पिचकी है, बिल्कुल वो देखने वाली स्थिति यह हो गई है कि राहुल गांधी के आगे तो आने की हिम्मत नहीं होती, न सदन में न सदन के बाहर। और राहुल गांधी सामने जब पड़ जाते हैं तो बेचारे अपना मुंह छिपाते घूमते हैं। यह हम सब ने देखा है, तमाम जगह देखा। इसके अलावा भी और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह के हालात हैं, वो हालात बयां कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है। भले ही ये मशीनरी का इस्तेमाल कर, इसीलिए शायद उपचुनाव में भी देरी की जा रही, जिन सीटों पे होना नहीं किया जा रहा, और बहुत सारे ड्रामे किए जा रहे। बहरहाल, भले ही आप दो दो राज्यों के चुनाव करा लें, भले ही आप उपचुनाव के लिए दूसरा नैरेटिव बना लें, कुछ कर लें, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबती दिखाई दे रही है। वही नरेंद्र मोदी जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के खेवनहार बने थे। मैंने खुद लिखा था 2012 में कि नरेंद्र मोदी होंगे खेवनहार, 2012। और आज मैं कहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी ही उस भाजपा की नाव डुबाएंगे, और ऐसा डुबाएंगे कि फिर न नाव मिलेगी न भाजपा दिखेगी। क्योंकि उन्होंने जो किया है वो सिर्फ बर्बादी लिखी है, और अपने लिए राजसी सुख, विदेश भ्रमण और देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। मणिपुर से लेके जम्मू कश्मीर लद्दाख तक कहीं भी चेक कर, परिवार भी तोड़े, राज्य भी तोड़े, राज्यों के बीच में समुदायों को तोड़ा, सबको तोड़। तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जोड़ने की विचारधारा इंडिया अलायंस के साथ अब इंडिया कमाल करने जा रहा है। इंडिया जय।